फ़ायज़ा आप बताएंगी कि जो है इनका गेट ट्रेनिंग और फिज़िकल थेरेपी कैसे चलती रही, और हमारी जो सर्जरी थी और मेडिसिन्स थी मसल्स को रिलैक्स करने की, और सर्जरीज़ और बोटॉक्स थे और स्टेम सेल, उन्होंने फ़िज़िकल थेरेपी के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन की और क्या फ़ायदा हुआ। डॉक्टर फ़ायज़ा हमारी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं फ़िज़ियोथेरेपी की, तो हमें थोड़ा सा इन शॉर्ट जो है बताएंगी इस अहमद के बारे में। हमारे पास स्टार्टिंग में अहमद जब आए थे तो अहमद की पोजीशन जो थी, उसके नीज़ फ्लेक्स थे हमारे पास, उसके एक्वाइनस में उसके फुट जा रहे थे और उस टाइम इसकी स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा थी। इसके ROMs जो हैं वो बिल्कुल भी करना बड़ा मुश्किल था। हमने स्टार्टिंग में तो हमने सिर्फ ROM से लेके हम लोग चले थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेडिसिन्स जो हैं वो देते रहे, उसके साथ इसकी ROMs इम्प्रूव हुई। जब हमने ROMs पहले इम्प्रूव की, फिर उसके बाद इसको स्टैंडिंग पोजीशन के लिए हमने CP स्टैंड में खड़ा किया। वहाँ पे हमने इनको हमने रिकमेंड किया था कि आप 10 to 15 मिनट्स के लिए जो है CP स्टैंड में खड़े रहें इन अ डे। तो फिर स्टार्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे खड़े होते रहे, साथ साथ इनके बोटॉक्स वगैरह के इंजेक्शन भी लगते रहे, जिसकी वजह से इसके मसल जो हैं वो रिलैक्स होते रहे और उसको स्टैंडिंग पोजीशन में, और इसकी ROMs जो हैं वो बेटर होती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता रेंज ऑफ मोशंस, रेंज ऑफ मोशंस को कैसे बताएंगे ROMs क्या होते हैं, जो जॉइंट्स की क्या उसको हमारे जितने जॉइंट खुलने के काबिल होते हैं उतने इन पेशेंट में जॉइंट जो है वो खुल नहीं सकते। इनकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट जो होती है वो इन पेशेंट्स में जो होती है वो कम होती है, जबकि हमारे जो है रेंज ऑफ मोशंस पूरे हैं। इस वजह से हम आराम से जो है वो चल फिर भी सकते हैं और हमारी टांगें आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो उसके लिए जो है हमने स्टार्टिंग में इसको रेंज ऑफ मोशंस ही करवाई, फिर हमने CP स्टैंड पे इसको खड़ा किया, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हमने CP वॉकर पे इसको कर दिया और साथ में इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के साथ साथ फिर उसके हमने थोड़ी देर टाइम के बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के साथ इसके होते रहे, सर्जरीज भी होती रही। उस टाइम पे हम लोग इसको जब सर्जरीज हुई तो तकरीबन हमने 1 वीक के लिए जो है फिजियोथेरेपी जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी थी, हम लोगों ने इनको रिकमेंड नहीं की थी। 1 वीक के बाद दोबारा से इन्होंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद हमने इनको पैरेलल बार्स के ऊपर भी चलना सिखाया था। ये पैरेलल बार्स के ऊपर भी चलते रहे। हमने वैसे तो पैरेलल बार्स हमारे दोनों आर्म साइड पे जो है हम या रस्सी कर लें या लोहा कर लें, साइड पे होता है जिसके ऊपर पकड़ के बच्चा जो है वो एक एक स्टेप लेता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इनकी गेट ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इसका जो इशू है इसकी बैक साइड पे भी इशू था और इसके जो बैक मसल्स थे, रेक्टर स्पाइनी मसल्स, वो बहुत वीक थे, जिसकी वजह से अहमद झुक के चलता था। अभी भी थोड़ा है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। डॉक्टर फ़ायज़ा आप ये बताएं कि आपने डे 1 से फ़िज़िकल थेरेपी बच्चे को आप देती रहीं और प्रोग्रेस भी देखती रहीं, तो इसमें जो है यानी फ़र्स्ट टाइम तो डिफ़िकल्ट था। हमारा क्या रूटीन होता है फ़िज़िकल थेरेपी, पेरेंट्स को हम यानी टारगेट ओरिएंटेड फ़िज़िकल थेरेपी है और क्या करते हैं हम, और वालिदैन को जो है कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, और फिर हम कैसे चेक करते हैं और अगली प्रोग्रेस कैसे चलती है, ताकि जो हम बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, स्टेम सेल थेरेपी हमने दी है और हमने सर्जरीज़ की हैं, तो वो ये सारा कुछ जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं वो आपको कैसे हेल्प करती हैं, यानी आपको उन्होंने कितना हेल्प किया और आपकी फ़िज़िकल थेरेपी ने हमें कितना हेल्प किया, वो तो मैं बता सकता हूँ कि जो है आपकी वजह से जो है यानी जो हीलिंग क्विक हुई, रेंज ऑफ मूवमेंट्स इम्प्रूव हुई, गेट ट्रेनिंग हुई, जो कि दवाइयों से तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसी तरह जो है इसकी बैक में जो है जो सपोर्ट मिली और चलने में फ़र्क आया, तो वो आर्थोटिक्स और आपकी वजह से इम्प्रूवमेंट हुई। तो आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर फ़ायज़ा के जो है हमारी ट्रीटमेंट और फिज़िकल थेरेपी आपस में कोऑर्डिनेटेड, उसका क्या फ़ायदा मरीज़ को कैसे पहुंचा। जैसे हमारे पास फर्स्ट टाइम आया था तो उस टाइम इसकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी, स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा थी। जैसे ये मेडिसिन हम लोग फर्स्ट वीक में मेडिसिन सिर्फ देती हैं कि हमें कहते हैं मेडिसिन और फिजियोथेरेपी दोनों यूज़ करें। अब जैसे जैसे ये मेडिसिन लेता गया, इसकी जो स्पास्टिसिटी जो है वो रिलीज़ होती रही और उसके साथ साथ जो है ये इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो इम्प्रूव होती रही। फिर जब ये नेक्स्ट टाइम आया, जब हमने इसको, जब सर ने इनको बोला कि अब बोटॉक्स का टाइम आ चुका है, तो फिर उसके बाद जो है इसकी और भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती रही। इसी तरह जैसे फिर सर्जरीज़ करवाई इन्होंने, सर ने जो रिकमेंड की उसके अकॉर्डिंग साथ साथ फिजियोथेरेपी चलती गई, तो वो हमारे लिए भी आसानी होती रही है, ताकि और पेशेंट को भी जो है उसका फ़ायदा होता रहा, क्योंकि पेशेंट जो है
उस टाइम अगर उसकी अंदर स्टिफनेस होती है तो वो मेडिसिन से ही ठीक होती है, फिजियोथेरेपी से ठीक होती है, लेकिन फॉर द टाइम ठीक होती है। उसके बाद दोबारा जो है मसल्स जो है अपनी पोजीशन गेन कर लेते हैं। तो फिज़िकल थेरेपी को जो आप करवाती हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो है कि उस पोजीशन में जॉइंट्स